हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अंत समय ना हमें गुलाब जामुन ना समोसा, ना तुम्हें कुछ सामान चाहिए। अंत समय तो केवल इतना चाहिए बाबा कृपा करना, अंत समय तेरी कृपा बरसा देना। थोड़ी सांस मिल जाए तो उसमें मैं भगवान आपका गुणगान कर लूँ, थोड़ा भजन कर लूँ, थोड़ा स्मरण कर लूँ, थोड़ा कीर्तन कर लूँ, थोड़ा मंत्र जाप कर लूँ, थोड़ा नाम जाप कर लूँ, थोड़े मंत्र में डूब लूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हम उसको पाने का प्रयास करें, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। और देखो शिव महापुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको ये भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको ये भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में बैठकर स्तुति कैसे करना चाहिए, उसको नहीं मालूम था। वो तो अनभिज्ञ था, चोर था, ब्राह्मण कुल में जन्म तो हो गया था पर चोरी से पीछे नहीं था, चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में कैसे जाना, तो चोरी का धन लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर निवेदन कर रहे हैं जो ओंकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कहा था, वो इस गंगे की पवित्र धरा पर कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर नहीं जाना, अर्थात देवराज जैसी गलती मत करो, चोरी का सामान लेकर हमें मंदिर में नहीं जाना, अर्थात किसी दूसरे के बगीचे में से फूल तोड़कर नहीं ले जाना, किसी दूसरे के बगीचे में से पुष्प तोड़कर नहीं ले जाना, चोरी से फूल चुरा कर नहीं ले जाना, अर्थात हमारे घर में जो हो, हमारे घर में फूल है हम फूल देंगे, हमारे घर में पत्ती है हम पत्ती देंगे, हमारे घर में कुछ भी नहीं जल है हम जल देंगे, हमारे घर में बेलपत्र है बेलपत्र देंगे, जल नहीं बेलपत्र नहीं पुष्प नहीं लोटा नहीं, तो बाबा ने हमको जो शरीर दिया है उससे 3 बार हम ताली बजा देंगे। और हम ताली नहीं बजा सकते तो बाबा ने हमको मुख दिया है, बोल बम का नारा है, हम बाबा को इतना दे सकते हैं। हम बाबा को प्रणाम कर ले, हम बाबा को नमन कर ले। कई माताएं कहती हैं कि भगवान को फूल चढ़ाना जरूरी है, शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे के बगीचे से तोड़कर फूल चढ़ाना श्रेष्ठ नहीं है। कई माताएं कहती हैं भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है, हम कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ मना नहीं है, पर एक निवेदन है, आपने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के कितने पेड़ लगाए, आपने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के कितने वृक्ष लगाए, पहले वो जरूरी है। इस शरीर से, इन हाथों से, इस मन से, चित्त से, अभी बारिश आए ना, बरसात चालू होए ना, और बारिश जब चालू हो तो एक प्रतिज्ञा करना कि 51 पेड़, 21 पेड़, 11 पेड़ नहीं तो 2 पेड़ या 1 वृक्ष हम बेलपत्री के अवश्य लगाएंगे और वृक्षारोपण अवश्य करेंगे। और नेताओं जैसा वृक्ष नहीं लगाएंगे, नेताओं का वृक्ष लगाना अलग होता है, वृक्ष लगाते हैं फोटो खिंचाते हैं, 15 दिन बाद वृक्ष को बकरी खा जाती है। हमें नेताओं वाला वृक्ष नहीं लगाना, हमें दिखावे का वृक्ष नहीं लगाना, हमें फोटो का वृक्ष नहीं लगाना कि हमें वृक्षारोपण दुनिया कर रही है तो हम भी वृक्षारोपण करें, दुनिया अगर वृक्ष लगा रही है तो हम भी वृक्ष लगाएं, दुनिया अगर ये कर रही है तो हम भी फोटो खींच कर डालें ना। वृक्षारोपण वो करना कि जिस वृक्ष को हम लगाएं पहले छोटे से पौधे को अपने घर लेकर जाएं, घर पर उसको बड़ा करें, जैसे बेटी को बड़ा करते हैं, और बेटी को बड़ा करने के बाद देवादिदेव महादेव को प्रणाम कर बाबा ये बेलपत्री के वृक्ष को मैंने अपनी बेटी मानकर बड़ा करा है, और इस वृक्ष को मैं आज बगीचे में, मैं जंगल में, मैं वन में, मैं गार्डन में लगाने के लिए जा रही हूँ। बाबा ये मेरी बेटी की तरह मैं इसको परवरिश करूंगी। उस वृक्ष को, उस पौधे को फिर लगाओ, और प्रतिदिन 2 दिन में, 1 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में उस बेलपत्री के वृक्ष में खाद भी डालो, जल भी डालो और उसका ध्यान भी रखो। ये नहीं कि 15-20 दिन में बकरी खा जाए, ऐसा काम नहीं।
हमें नेताओं वाला वृक्षारोपण नहीं करना। शंभो शरणे मांगू दुख का दया शंभो शरणे दूसरे के वृक्ष से बेलपत्री तोड़ के ले जा रहे हैं। पहले वृक्ष लगाओ तब किसी के यहाँ से बेलपत्र लेकर। पहले बेलपत्र का वृक्ष लगाइए फिर बेलपत्र लेकर। नहीं है बेलपत्र, अपने घर का जल महादेव को चढ़ा दीजिए। नहीं है बेलपत्र, अपने घर का जल चढ़ा। जल भी नहीं है, 3 बार जम के बोलेगा 3 नाद, हाथ के जो 3 नाद होते हैं, ताली जो बजाई जाती है, मेरे देवादिदेव महादेव समझ लेते हैं कि आपने सारे वेद और पुराण और शास्त्र पढ़कर मुझे दे दिए हैं। ताली का नाद देवादिदेव महादेव के मंदिर में आप कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो मुख से बोलो हर हर मुख से बोलो, महादेव समझ जाएंगे कि तुम मेरा। एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है, एक लोटे जल का आनंद क्या होता है, एक लोटे जल की पूर्णता क्या होती है, एक लोटा जल जब हम महादेव को समर्पित करते हैं उसका आनंद क्या होता है, उसका सुख क्या है।